हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। कुछ समय से हमारा चैनल डाउन चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और इस पर कमेंट करें कि चैनल को थोड़ा ग्रोथ मिले। थैंक यू। शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। एपिसोड 60, इंसान पकड़कर खा जाऊंगा। रिवांश का हाथ पकड़कर दिव्य उसे जबरदस्ती कैंटीन से बाहर ले गया। रिवांश के हाथ में खाना मौजूद था जिसे वो खाने में व्यस्त था। जब उसके हाथ खाली हुए तो उसने झटके से रुककर अपने साथ दिव्य को भी रोक लिया। दिव्य को ऐसे लगा किसी ने पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे खींचा था। खुद को संभाल कर उसने रिवांश की तरफ देखा। ब्रो, क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? तुम ही मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो, जबकि मैंने अपना ऑर्डर फिनिश नहीं किया था। रिवांश ने कहा, हम घर चलकर खा लेंगे। दिव्य ने कहा, मुझे नहीं लगता घर पहुंचने तक मैं इंतजार कर पाऊंगा। रिवांश ने गहरी आवाज में कहा। कैंटीन में जाने के लिए वो जैसे ही पलटा, शूल उसके सामने आ गया। रिवांश उसकी बगल से निकल जाना चाहता था, लेकिन शूल फिर उसके सामने आ गया। कृच, क्या कर रहे हो? रिवांश ने कहा, हम काफी जल्दी घर पहुंच जाएंगे, शूल ने कहा और उसका हाथ पकड़कर हवा में गायब हो गया। दिव्य ने जल्दी से आसपास देखा, कहीं किसी की नज़र में न आ जाए वो। रुको, पहले जाकर कुछ ले आओ खाने के लिए। मुझे नहीं लगता रिवांश घर जाकर किसी तरह का इंतजार करेंगे। उनका शरीर उनसे खाना मांग रहा है। अभिसार ने कहा, क्या ये आम बात है सेनापति? रिवांश ऐसे क्यों कर रहा है? दिव्य तेजी से कैंटीन की तरफ बढ़ते हुए बोला, किसी इंसान को शक्तियां पाते हुए मैं पहली बार देख रहा हूँ। मुझे कोई अंदाजा नहीं रिवांश ऐसे क्यों कर रहे हैं। अभिसार ने कहा। दिव्य अंदर पहुंच चुका था। अपनी टेबल का खाना पहले समेटकर उसने थोड़ा और ऑर्डर किया। फिर आए रास्ते बाहर निकलते हुए मैदान साफ देख अभिसार के साथ गायब हो गया। दिव्य के जाते ही एक खंबे के पीछे से नव्या यानी निशिता बाहर निकल आई। रिवांश की शक्तियां लौट रही है। हम अभी तक अपना काम पूरा नहीं कर पाए। वो सभी लोग जीवित है। आरुषि खंबे से टेक लगाकर खड़ी थी। अपने नाखूनों पर फूंक मारते हुए उसने कहा, हमें मौका जरूर मिलेगा, बस थोड़ा सा इंतजार। समय नहीं है हमारे पास। इससे पहले महाराज को पता चले हम स्वर्ग से गायब है, हमें वापस पहुंचना होगा। हमें इस बीच बिना गलती के काम भी खत्म करना होगा। दिव्य और दर्पण किसी भी हाल में स्वर्ग नहीं पहुंचने चाहिए। निशिता ने कहा, वो नहीं पहुंचेंगे। दर्पण हमारा शिकार नहीं है, मरे हुए को क्या मारना। दिव्य को भी जल्द ही दबोच लेंगे। उन शैतानों की मदद से वो जिंदा बच गया, उसका भी इंतजाम है। जब उन शैतानों का ध्यान अमावस पर होगा, हमें दिव्य को खत्म करने का मौका मिलेगा। आरुषि बोली, सब लोग अमावस का इंतजार कर रहे हैं। निशिता ने एक हाथ पर दूसरा हाथ मारा। वो चिरायुष भी किसी काम नहीं आ रहा। वो उसे शैतानों को खत्म करने का काम मिला है, उससे अपेक्षा रखना बेकार है। चलो फिर से नजर रखना शुरू करते हैं। अमावस से पहले मौका मिले तो बेहतर रहेगा, आरुषि ने कहा तो निशिता ने उसके साथ सहमति जता दी। रिवांश नाराज होकर कुर्सी पर बैठ गया। मुझे भूखा रखकर तुम्हें कोई इनाम मिलने वाला है कृच। शूल ने उसका चेहरा पकड़कर ऊपर उठाया। रिवांश की एक आंख सफेद चमक के साथ तो दूसरी काली चमक के साथ अलग अलग रंग बदल रही थी। रिवांश ने उसका हाथ हटाकर अपना चेहरा छुड़ा लिया। मुझे वापस जाना है, भूख लगी है। अगर तुम्हें खाना ना मिला तो क्या करोगे? शूल ने पूछा। रिवांश ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। अगले ही पल पागलपन भरी हंसी के साथ उसने कहा, तो मैं इंसान पकड़कर खा जाऊंगा। शूल के कदम लड़खड़ा गए। एक खतरनाक शैतान से ऐसी सोच और बातों की अपेक्षा थी। मैंने रिवांश की आवाज सुनी। विराश हवा से निकलकर वहां चला आया। उसने टेलीपोर्ट होना सीख लिया था। रिवांश ने उसे देखते ही बेचारगी से कहा, पापा ये शैतान मुझे खाना नहीं दे रहा, बहुत भूख लगी है। रिवांश की आवाज और बात सुनकर मानो किसी ने दिल मुट्ठी में पकड़कर निचोड़ दिया हो, ऐसे विराश को महसूस हुआ। मेरे बच्चे को भूख लगी है और कोई उसे खाना नहीं दे रहा। शूल, तुम देख क्या रहे हो? विराश गुस्सा होकर बोला। शूल को डांट पड़ता देख रिवांश के होठों पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कान भी अजीब सी थी। दिव्य ये नज़ारा देखकर धीरे से शूल के कान में बोला, किसी नई मुसीबत आना लग रहा है, मानो रिवांश को किसी ने पजिस कर लिया हो। उसकी शक्तियां अमर वनस्पति के प्रभाव से ठंडी पड़ चुकी है। अब कुछ ऐसे ही परिणाम होंगे। रुद्रा ने कहा है, उन्हें बुलाओ सेनापति। शूल ने कहा।
अभिसार तुरंत ही सर हिलाकर तहखाने की ओर बढ़ गया। एक वही जगह थी जहां रुद्रान हमेशा मिल जाता था। शूल ने दिव्या को रिवांश के सामने खाना रखने के लिए कहा। दिव्या थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर धीरे से आगे बढ़कर रिवांश के पास गया। उसके हाथ में खाना देखकर रिवांश की आंखों में लालच नजर आया। मानो सदियों से भूखा हो इस तरह दिव्या पर लपककर उसने सारा खाना छीन कर उस टेबल पर गिरा लिया और उसी तरह से खाने लगा जैसे वो कैंटीन में बैठकर खा रहा था। दिव्या के कदम अपने आप पीछे हो गए। जहां सबको वो अजीब लग रहा था, वही विराज की आंखों पर चढ़ी प्यार की पट्टी उसे ये देखने से रोक रही थी। वो बिना डरे रिवांश के पास जा बैठा। प्यार से रिवांश के सर पर हाथ फेरकर उसने कहा, बहुत भूखा है मेरा बच्चा। रिवांश ने जोर जोर से हाँ में सर हिलाया। विराज ने कहा, आराम से खाओ, और चाहिए तो बता देना, मैं लाने के लिए कहूंगा। और चाहिए। मुंह में खाना भरे होने के बावजूद रिवांश बोला। दिव्या धीमी आवाज में बोला, मैं जाकर और खाने का इंतजार करता हूँ। इसे देख लगता है खाना ना मिला तो इंसान मार कर खा जाएगा। दिव्या तुरंत ही वहां से चला गया। शूल के हाथों की मुट्ठियां कस चुकी थी। आखिर कितनी परीक्षा देनी होगी उसे अपना प्यार पा लेने से पहले। हर दिन उसके लिए एक नया दंड आ जाता था। प्रकृति उसके साथ नाइंसाफी कर रही है ऐसा उसे लगने लगा। रुद्रन, कृपया रिवांश को देखिए, वह अजीब बर्ताव कर रहे हैं, अभिसार ने कहा। रुद्रान की आंखें बंद थीं। उसके सामने एक किताब खुली थी जो हवा में तैर रही थी। जब रुद्रान ने जवाब ना दिया तो अभिसार ने आंखें बड़ी कर ली। क्या रुद्रान गहरे ध्यान में चला गया था किताब समझने के लिए? ये समय नहीं है रुद्रान, आपकी आवश्यकता है, कृपया आंखें खोलिए। अभिसार ने उसके बाजू को छूकर हिलाया। एकदम से उसे एक झटका लगा और उसकी आंखें बंद हो गई। किसी मूर्ति की तरह वो रुद्रान का बाजू छूकर खड़ा रहा। आगे जानने के लिए कहानी के साथ बने रहे। थैंक यू।